सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा की कार्रवाई जारी है और आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है। जी हाँ, महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया गया विपक्ष की ओर से और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सरकार ने इसका जवाब दिया। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो सवाल उठाए गए उसमें कहा गया कि गैर आरक्षित महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिहार की महिलाओं के साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहरी महिलाओं को आरक्षण में तरजीह दी जा रही है। पर सरकार से सवाल का जवाब मांगा गया तो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने इसका जवाब दिया। आप पहले वो पूरा प्रकरण देखिए, जब इस मामले पर चर्चा हुई क्या कुछ हुआ, किस तरह से विपक्ष के नेता खड़े होकर उन्होंने विरोध जताया। माले के नेता हो, महबूब आलम हो या फिर अजीत शर्मा कांग्रेस नेता हो या फिर भाई वीरेंद्र, तीनों ही पार्टियों की ओर से विरोध दर्ज किया गया सरकार के जवाब पर। तो आप ये पूरा प्रकरण देखिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे क्या कुछ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 द्वारा प्रावधानित राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण में गैर आरक्षित वर्ग के अधीन महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण 17.50% है, जबकि आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 16.45% है। यह आरक्षण पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए किए गए 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अतिरिक्त है। बिहार अधिनियम 2/2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाने के कारण आरक्षित वर्ग की रिक्त 60% हो चुकी है, जिसके विरुद्ध मात्र राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही चयनित हो सकेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि शेष 40% की रिक्त को गैर आरक्षित वर्ग की रिक्त कहा जाता है। इससे ओपन मेरिट कैटेगरी के रिक्त भी कहा जाता है। इसलिए इसके अंतर्गत किया गया क्षैतिज आरक्षण मेधा के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर के महिलाओं के लिए ओपन रखा गया है। इसके अंतर्गत मात्र महिलाओं का ही चयन हो सकता है, जिसके विरुद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर की महिलाएं मेधा के आधार पर चयनित हो सकती है। अतः मेधा के आधार पर चयन की इस प्रक्रिया में बिहार राज्य की गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव का कथन औचित्यपूर्ण नहीं है। राज्य सरकार राज्य की महिलाओं के विकास के प्रति कृतसंकल्पित है एवं सरकार राज्य की महिलाओं के हित में सकारात्मक कार्रवाई करेगी। इसीलिए आपने जो अनारक्षित वर्ग में बिहार से बाहर के भी महिलाओं को आपने देने का काम किया। दूसरी बात, जब हम छत्तीसगढ़ में ये मामला है, छत्तीसगढ़ की कॉपी उपलब्ध है सर, वहां ये विशेष कर बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं होंगी उन्हीं को इसमें प्रावधान है लेने का। तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है? बिहार सरकार क्यों इतनी उदारता दिखा रही है? बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं और बिहार सरकार बाहर के राज्यों की महिलाओं के प्रति उदारता दिखा रही है। मैं ये मांग करता हूं कि समिति गठित करिए और समिति गठित करके आप जांच करवा लीजिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं महोदय, तो समिति गठित करने का कब तक इनका समय सीमा निर्धारित किया? माननीय मंत्री जी, बिहार की सरकार स्पष्ट रूप से सरकार का जवाब हमने दिया है महोदय। सरकार चिंतित है महोदय राज्य की महिलाओं के प्रति, और राज्य की महिलाओं का जितना सम्मान बिहार में किया है महोदय और आगे भी करना चाहती है सरकार। तो हमने कहा है कि जो प्रश्न माननीय
ध्यानाकर्षण माननीय सदस्यों के द्वारा लिया गया है, सरकार उस पर विचार कर रही है महोदय। तो नहीं करने का बात कहां उठा रहे हैं, विचार सरकार कर रही है, इसमें तो कुछ समय लगेगा महोदय। समिति गठित करने की मांग कर रहा हूं, समिति गठित कब तक सरकार करेगी? समिति के माध्यम से जांच करवा लिया जाए। मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार विचार कर रही है, समिति का कोई उचित नहीं है। सरकार अगर नहीं करना चाहती तब समिति की आवश्यकता। ये बहुत अन्याय है महिलाओं के लिए। जो आपका आरक्षित है उसमें तो आप बिहार के लोगों को ले रहे हैं, और जो समान महिलाएं हैं, हम लोग महिला के बिना तो कोई पुरुष यहां पर धरती पर नहीं आ सकते, उनके साथ आप पूरे देश के महिलाओं का आप रिक्त पद पे लेंगे, या उनके साथ बिहार के महिलाओं के साथ अन्याय है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा। आसन से हम आग्रह करेंगे विधानसभा से एक समिति गठित करके इसकी जांच कराइए, ताकि महिलाओं के साथ अन्याय हम लोग सदन के कोई भी सदस्य सुनने को तैयार नहीं है। हितों को दरकिनार करके महिलाओं का सम्मान महोदय, उनके आर्थिक हितों को दरकिनार करके नहीं हो सकता है महोदय। आप 50 रुपया प्रतिदिन पर रसोईया को खटवाते हैं और महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। मंत्री जवाब दे महोदय। अब विषय दूसरा है, विषय नहीं महोदय, आर्थिक संबलता के साथ महिला सम्मान का रिश्ता जुड़ा हुआ है महोदय। तो बाहर के लोगों को रोकिए और बिहार के महिलाओं को रोजगार दीजिए, उनका हक है। अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रश्न का इतना सटीक महोदय और इतना अच्छा जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है, और सरकार की मंशा पर माननीय सदस्य प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं महोदय। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार ने जो कदम उठाया महोदय, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सका। और मैंने कहा है महोदय, मैंने कहा है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इस पर सरकार विचार कर रही है, तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय। तो इसके बारे में और माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, एक मिनट, माननीय मंत्री जी, समय सीमा अगले हजूर, मालूम है सदन को और आसन को भी मालूम है महोदय कि जो प्रक्रिया है महोदय, उसमें समय लगता है। और हमने कहा है जब हम विचार कर रहे हैं तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, प्रक्रिया में जो समय लगेगा और सरकार की चले अगले वित्तीय वर्ष के अंदर। चलिए माननीय सदस्य। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार के जवाब जो मंत्री श्रवण कुमार दे रहे थे इस मामले पर जवाब दे रहे थे, और कहा गया उनकी तरफ से कि जो सरकार महिलाओं के मामले में जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सरकार महिला आरक्षण के मामले में सजग है, और बिहार की महिलाओं को लेकर खासी जो जिस तरह से सरकार की नीति रही है, महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की नीति रही है, और सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। और विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उसमें कहीं कोई दम नहीं है। कमेटी गठित करने का जो सवाल उठा उस पर साफ तौर पर मंत्री ने कह दिया कि जब सरकार इस मामले पर गंभीर और कार्रवाई कर रही है तो इस पर कोई कमेटी गठित करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की बात मंत्री श्रवण कुमार ने कही, और इस पर विरोध जताया अजीत शर्मा ने, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने भी इस मामले में कहा कि जो महिला जो हमें धरती पर लाती है उस महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए, और बिहार की महिलाओं के साथ भेदभाव जो सरकार कर रही है, बाहरी महिलाओं को तरजीह दे रही है आरक्षण में, ये सही नहीं है। इस पर जो है सरकार को विचार करना होगा। उसके अलावा भाई वीरेंद्र की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए, और महबूब आलम जो माले नेता हैं, माले के नेता हैं विधायक दल के, तो इन तीनों ने सवाल खड़े किए महिला आरक्षण को लेकर सरकार के जवाब पर। तो सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हुई और सरकार ने कहा कि सरकार इसको लेकर सजग है, और जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण में जो है बिहार की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।